बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। सच में, मतलब आज की मुरली में जो गहराई है ना, वो बिल्कुल सीधे रूह को छूती है। एक ऐसी गहराई जो देह अभिमान के हर एक ठप्पे को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। हाँ, ये महावाक्य अपने आप में एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए है। मतलब अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो एक बहुत हैरान करने वाला सत्य सामने आता है। ज्ञान की डांस, है ना? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये कोई लौकिक या शारीरिक नृत्य तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में तो लोग शरीर से नृत्य करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ जिस ज्ञान की डांस की बात कर रहे हैं वो एक अत्यंत सूक्ष्म मानसिक अवस्था है। मतलब जब बुद्धि रूपी मंच पर ज्ञान के मोती उछलते हैं, जब हर एक सत्य पूरी स्पष्टता के साथ आत्मा में उतरता चला जाता है, एक आत्मिक प्रवाह की अवस्था है ये। हाँ, बुद्धि में ज्ञान का रमण करना। हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। सोचने की बात है कि बाबा ने ये क्यों कहा कि बच्चों के होशियार सर्विसेबल बनने पर ही ये डांस अच्छी होगी। सेवा का सीधा संबंध है इससे। बिल्कुल, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण है। मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा संगीतकार अपनी सर्वश्रेष्ठ धुन बजाना चाहता है, तो वो धुन तब तक नहीं खिलेगी जब तक सामने बैठे सुनने वालों की आत्मा उस संगीत को पीने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। प्यासा ही पानी की कदर जानता है। हाँ, है ना? शिवबाका तो ज्ञान का अथाह सागर है, लेकिन सागर की लहरें अपना रत्न तब लुटाती हैं जब किनारे पर कोई उसे समेटने वाला हो। मतलब जब आत्मा के अंदर सेवा की तड़प होती है, दूसरों का कल्याण करने का निस्वार्थ भाव होता है, तो वो बाबा को भी गहरे राज खोलने की प्रेरणा देता है। एक होशियार और सर्विसेबल बच्चा एक उच्च क्षमता वाले रिसीवर की तरह काम करता है। और अगर अलबिलापन हो? यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। अगर सेवा में सुस्ती या अलबेलापन आ जाए तो बाबा की मुरली के वे सूक्ष्म रहस्य हमारी बुद्धि में नृत्य करेंगे ही नहीं। ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाएगा, एक थोथी थ्योरी बन जाएगा, लेकिन वो कभी हमारा अपना अनुभव नहीं बनेगा। जैसे खाली और स्वच्छ बर्तन में ही शुद्ध जल टिकता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। सेवा की भावना हमारी बुद्धि को विशाल बनाती है। मतलब जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है ना, वैसे ही सर्विस वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ज्ञान सागर का सीधा प्रसारण बिल्कुल स्पष्ट और शक्तिशाली रूप में आत्मा तक पहुंचता है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? याद में रहने की, यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। रूहानी हॉबी? हॉबी? हाँ। और जरा विचार करें, बाबा ने इसे एक ड्यूटी या कर्तव्य क्यों नहीं कहा? इसे हॉबी या शौक क्यों कहा गया? मतलब हम देखते हैं कि लौकिक दुनिया में लोग अपनी थकान मिटाने के लिए तरह तरह की हॉबी पालते हैं। बाहर की तरफ भटकाने वाली। बिल्कुल, कोई टिकटें जमा करता है, कोई खेलकूद में समय बिताता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये सभी दुनियावी हॉबी केवल एक बाहरी मरहम की तरह काम करती हैं। मतलब वे कुछ पल के लिए इंद्रियों को व्यस्त कर देती हैं, थकान का एहसास कम कर देती है, लेकिन आत्मा की जो मूल बीमारी है, जो भीतर का खालीपन है, बिल्कुल हाँ, उस खालीपन को नहीं मिटा पाती। इसके विपरीत ये जो रूहानी हॉबी है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। जब निरंतर याद को एक शौक बना लिया जाता है तो ये आत्मा की शक्ति को अंदर से जगाने लगता है।
मतलब ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि जड़ से इलाज करता है। जैसे एक श्वास शरीर को जीवित रखती है। क्या बात है। बिल्कुल, जैसे श्वास शरीर को चलाती है, वैसे ही याद की हॉबी आत्मा को जीवित रखती है। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये कोई बैठकर सिर्फ मंत्र जपना तो है नहीं। ये तो अपनी पूरी पहचान को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से बदल लेना है। देह अभिमान के बंधनों से मुक्त। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। दिन भर के व्यवहार में जब कोई अपमान करता है या कोई बात मन के खिलाफ होती है, तो तुरंत दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने मैं फलाना हूं, मैं इस पद पर हूं, मैं इस शरीर में हूं, इन झूठे ठप्पों को सच मान लिया है। यही चोट का कारण है। बिल्कुल। देह अभिमान के इसी ठप्पे के कारण हमें चोट लगती है। लेकिन जब याद की हॉबी पक्की हो जाती है, तो आत्मा खुद को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखने लगती है। मतलब ये रूहानी आदत उन सभी झूठे ठप्पों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। और बाबा ने सिर्फ याद तक बात सीमित नहीं रखी, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। जब अंदर की स्मृति बदलती है, तो बाहर के कर्म स्वतः ही अलौकिक हो जाते हैं। हाँ, एक साधारण मनुष्य फरिश्ता बन जाता है ना? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है दूसरों को ये सच्ची सच्ची कथा सुनाकर उन्हें रावण राज्य के अंधियारे से निकालना। अगर संगम युग के इस अमूल्य समय में ये रूहानी हॉबी नहीं डाली, तो बुद्धि पुराने लौकिक संस्कारों में ही फंसी रहेगी। मतलब याद और सेवा कोई मजबूरी न लगे, बल्कि जीवन का सबसे प्रिय शौक बन जाए। जब बाबा ड्रामा के बंधन और ज्ञान की डांस के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल, ये सत्य आत्मा के मूल तारों को एकदम गहराई तक छू लेता है। बाबा ने आज याद दिलाया कि कैसे हम सब रावण राज्य के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे और पुकार रहे थे कि हे ज्ञान सूर्य, आओ हमें सोंडरे में ले जाओ। द्वापर युग से जो भटकना शुरू हुई। हाँ, 12 घंटे का बेहद का दिन यानी सतयुग त्रेता और 12 घंटे की बेहद की रात द्वापर और कलयुग। इस घोर अंधियारे में भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्यों ने चारों तरफ फेरे लगाए, है ना? दुनिया में लोग भगवान को याद करते हैं, ईश्वर या प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु या ईश्वर कहने से क्या वो प्यार का एहसास होता है? उसमें एक दूरी है। बिल्कुल दूरी है उसमें, एक डर है या बस एक श्रद्धा है। लेकिन जब बाबा शब्द निकलता है, तो आत्मा को सीधे अपने वर्ष से यानी ईश्वरीय संपत्ति का अधिकार याद आता है। मतलब किसी दूर बैठे राजा की जय जयकार करने और अपने सगे पिता की गोद में बैठकर उसके प्यार का अनुभव करने में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा शब्द आत्मा को सुरक्षा देता है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला आध्यात्मिक सत्य सामने आता है। सोचने की बात है, भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान भी अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकते। एक्यूरेसी। संगम युग की हाँ, परमपिता अपने सटीक समय यानी इसी संगम युग पर ही आते हैं। यह इस बेहद के ड्रामा की अद्भुत एक्यूरेसी है। और अब बाबा ने हमें ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उससे हमें खुद को और इस पूरी सृष्टि को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि देह अभिमान ही हमारा नंबर 1 दुश्मन है। मनुष्य अपनी असली पहचान भूल गया, पूरी तरह से भूल गया है। शारीरिक चेतना में फंसकर वह कहता है मैं जज हूं, मैं फलाना हूं। मतलब ये शारीरिक पहचान ही वो घोर अंधकार है जिसमें आत्मा भटक रही है। असल में मैं यानी आत्मा और मेरा यानी शरीर बिल्कुल अलग अलग हैं। एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक बिंदु स्टार के समान है जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। मतलब क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक सुई के नोक से भी सूक्ष्म उस बिंदु आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। 84 जन्मों का पूरा हिसाब। हाँ, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि एक छोटी सी अत्यंत सूक्ष्म चिप के अंदर हजारों किताबें और डेटा स्टोर हो सकता है। तो सोचिए वो अविनाशी बिंदु आत्मा कितनी शक्तिशाली स्मृति पटल होगी, जिसमें हर एक जन्म की शक्ल, हर एक संस्कार, हर एक कर्म का हिसाब किताब रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड कभी घिसता नहीं।
कभी मिटता नहीं। कभी नहीं मिटता। देह अभिमान का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आत्मा अपनी इस असीम क्षमता और सत्य स्वरूप को भूल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म जन्मांतर के जो पापों का भारी बोझ आत्मा रूपी सूक्ष्म बिंदु पर चढ़ गया है, वो साफ कैसे होगा? पानी की गंगा से तो नहीं धुल सकता। बिल्कुल नहीं। दुनिया में लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया है कि पानी में नहाने से आत्मा के संस्कार नहीं धुलते। ये बोझ केवल योग अग्नि से भस्म होता है। योग अग्नि, सची भट्टी। हाँ, और ये योग अग्नि काम कैसे करती है? ये कोई बाहरी आग तो है ही, ये एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। मतलब जब आत्मा खुद को देह से अलग एक बिंदु प्रकाश के रूप में अनुभव करती है और परमपिता शिव बाबा के साथ तार जोड़ती है, तो वो सर्वोच्च ऊर्जा से भर जाती है। पुराने संस्कार भस्म हो जाते हैं। बिल्कुल। एकाग्रता और स्मृति की ये अग्नि उन पुराने लौकिक संस्कारों और कर्मों के हिसाब किताब को उसी तरह जला देती है जैसे तेज धूप में रखा हुआ कचरा सूखकर भस्म हो जाता है। माँ में कम याद करने का जो बाबा का फरमान है, वो बुद्धि का ही काम है। आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाने वाली शक्ति, हाँ, यही वो भट्टी है जो घोर कलयुग के संस्कारों से निकालकर सतयुग की पावनता में ले जाती है। दुनिया के लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने आज सच्ची गीता और व्यास द्वारा रची गई मनोमय कथाओं के बीच का अंतर बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। भक्ति मार्ग की कथाएं बाइस्कोप के समान है। सिर्फ बाइस्कोप, मतलब वे केवल मनोरंजन कर सकती हैं, कुछ समय के लिए शांति दे सकती है, लेकिन आत्मा का सच्चा कल्याण या सद्गति नहीं कर सकती। वे सब मन की कल्पनाएं हैं। जबकि बाप द्वारा सुनाई गई ये सच्ची गीता, ये एक जीवन जीने की सच्ची मार्गदर्शिका है, जिससे राजयोग की प्राप्ति होती है, नई दुनिया की राजाई मिलती है। बिल्कुल। सतयुग का विज्ञान और नियम ही अलग हैं। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां काल पर जीत प्राप्त होती है। मतलब वहां शरीर छोड़ना ऐसा है जैसे पुराने वस्त्र उतारकर खुशी खुशी नए वस्त्र धारण करना। दुख का तो वहां नाम निशान नहीं होता। और यह सद्गति केवल इसी ज्ञान से संभव है। हाँ, और जब ये ज्ञान, ये परम सत्य बुद्धि में पूरी तरह बैठ जाता है, तब इस पुरानी पतित दुनिया से एक बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाता है। मतलब ये कोई जंगल में भाग जाने वाला या मजबूरी का वैराग्य नहीं है, ये समझ का वैराग्य है। बिल्कुल सही। जब बुद्धि को नई दुनिया की बादशाही स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तो पुरानी दुनिया के विनाशी सुख अपने आप फीके पड़ जाते हैं, है ना? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यही क्रम है। भक्ति में भटकते हुए जब ज्ञान मिलता है, तो पुरानी दुनिया से किनारा करना बेहद सहज हो जाता है। तो आज सारा दिन बस खुद से ये एक सवाल बार बार पूछना है कि जब कोई काम कर रहे हैं, तो क्या एक देह के रूप में व्यवहार कर रहे हैं या भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे के रूप में? रूहानी हॉबी को हर पल इस्तेमाल करना है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल घर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। तो आज के इस गहरे मंथन में हम इसी धारणा पर बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे बंद कमरे में बैठे हैं जो पूरी तरह से जहरीले धुएं से भरा है। भयानक स्थिति है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि हम अकेले हैं जिनके पास शुद्ध ऑक्सीजन का मास्क है और हम चैन से सांस ले रहे हैं। आज का हमारा ये जो मंथन है, वो बाबा की श्रीमत के ऐसे ही बेहद सूक्ष्म और शक्तिशाली निर्देशों पर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट जीवन पद्धति है। सही कहा। मतलब अक्सर होता यह है कि एकांत में या सुबह के समय तो सब बहुत शांत और रूहानी लगता है ना, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब हम इस बाहरी दुनिया के शोर, डेडलाइंस और उलझने वाले रिश्तों के बीच कदम रखते हैं। हाँ, वहीं पर असली चेकिंग होती है। एकदम। तो आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि कैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान को एक मनोवैज्ञानिक ढाल बनाया जाए, ताकि बाहर चाहे कितना भी भारी तूफान क्यों ना हो, भीतर की शांति को खरोच तक न लगे। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहली मुख्य धारणा के लिए बाबा की श्रीमत बहुत ही स्पष्ट है। कहा है कि इस पुरानी देह और दुनिया को भूल बाप और घर को याद करना है
और सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। अरे वाह, ये तो हाँ, ये कोई साधारण विचार नहीं है। मतलब ये अपने अस्तित्व को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाला एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर हम इस अभ्यास को आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से जोड़ें तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस की कल्पना करते हैं, है ना? जहाँ बहुत प्रेशर होता है। हाँ, जहां हर तरफ टारगेट पूरे करने का दबाव है, बॉस का प्रेशर है और हर सेकंड एक नई चुनौती सामने खड़ी है। तो उस शोर शराबे के बीच इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से कैसे भूलें, वो माहौल तो पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचता है। सही बात है। तो अब ये तो ऐसा लगता है जैसे हमें उस ऑफिस में जाते हुए कोई अदृश्य रूहानी यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी जो हमें उस शोर से पूरी तरह अलग रखे। हाँ, ये अदृश्य रूहानी यूनिफॉर्म ना बहुत ही सटीक उदाहरण है। दरअसल जब बात पुरानी दुनिया को भूलने की आती है तो इसका मतलब अपनी जिम्मेदारियों से या काम से भागना बिल्कुल नहीं है। मतलब कर्म संन्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं। शरीर से तो हम उसी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हैं, उसी मीटिंग का हिस्सा हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ है? सारा खेल इसी बुद्धि के कनेक्शन का है। अच्छा। जब बुद्धि में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दुनिया पुरानी है, ये ऑफिस, ये टारगेट, ये सब एक बेहद विशाल और असीमित नाटक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो अब अपने अंतिम चरण में है, तो एक स्वाभाविक वैराग्य पैदा होता है कि हमारे सुख के दिन आएंगे कि आएंगे, यानी भविष्य में सब अच्छा होगा। तो क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म या वर्तमान की चुनौतियों से भागना नहीं बन जाता? ये सवाल अक्सर आता है ना? जब बॉस सामने खड़ा होकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा हो, तब आने वाले सुख के दिनों के बारे में सोचना हमें लापरवाह तो नहीं बना देगा? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर ज्ञान की गहराई काम आती है। ये एस्केपिज्म बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब खुद को मानसिक रूप से अलग करने का सबसे उत्तम रूप है। वो कैसे? इसे कुशल अभिनेता के नजरिए से समझते हैं। एक अभिनेता मंच पर एक बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य निभा रहा हो सकता है कि नाटक में उसके किरदार पर बहुत बड़ा संकट हो, लेकिन क्या उस अभिनेता का ब्लड प्रेशर सच में बढ़ता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक है और कुछ ही देर में पर्दा गिरने वाला है। सुख के दिन आए कि आए की स्मृति हमें वो अभिनेता वाली तटस्थता देती है। अरे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, और इससे होता ये है कि हम अपना काम और भी अधिक एकाग्रता और परफेक्शन से करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हारने या अपमानित होने का वो मनोवैज्ञानिक डर खत्म हो जाता है। हम उस तनाव को स्पंज की तरह सोखना बंद कर देते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला तर्क है। मतलब बाहर से हम एक बहुत ही समर्पित कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम शांति धाम के वासी हैं। एकदम सही। ये समझ हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखती है। बाहरी दुनिया या ऑफिस का प्रेशर तो फिर भी इस तरह एक नाटक समझकर हैंडल किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है जब चुनौती हमारे अपने घर के अंदर से आती है? रिश्तों की चुनौतियां। किसी बहुत करीबी रिश्तेदार के कड़वे शब्द हों अगर, तब ये अदृश्य यूनिफॉर्म कैसे काम करेगी? मुझे लगता है यही बात हमें हमारी अगली गहरी धारणा की ओर ले जाती है। जी, और दूसरी धारणा सच में हर घर और हर बिगड़ते रिश्ते के लिए एक संजीवनी बूटी है। बाबा की श्रीमत है कि नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखना है और देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का घुटका नहीं खाना है। ये घुटका खाना शब्द ना, हाँ, ये अपने आप में मानव मन की बहुत बड़ी पीड़ा को समेटे हुए है। बिल्कुल। और इसी घुटका खाने वाले बिंदु की मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। असल जिंदगी में ये घुटका खाना या अंदर ही अंदर सफोकेट होना कैसा दिखता है? बहुत तरीकों से दिखता है। जैसे मान लीजिए परिवार में किसी ने कोई बहुत छोटी सी लेकिन चुभने वाली बात कह दी, या किसी ने हमारी वर्षों की मेहनत की कोई कद्र नहीं की, तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। हमारा मन भारी हो जाता है, नींद उड़ जाती है। हाँ, और हम बार बार उसी बात को सोचते हैं। बिल्कुल, हम अकेले में रोते हैं और बार बार उसी बात को मन में दोहराते रहते हैं। इसे ही बेह अभिमान में आकर घुटका खाना कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई हमारा सीधा अपमान कर रहा हो तो हमारी बायोलॉजी अपना काम करती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है शरीर के स्तर पर। तो ऐसे में शिव बाबा के ज्ञान से बुद्धि भरपूर रखने से ये घुटन एकदम से कैसे खत्म हो सकती है? इसके लिए घुटन के पीछे के विज्ञान को समझना होगा। घुटन तभी होती है जब जगह कम हो। अच्छा। हाँ,
जब एक छोटे से बंद कमरे में बहुत सारा धुआं भर जाए तो दम घुटने लगता है। हमारा देह अभिमानी दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सिर्फ मैं और मेरा तक सीमित। बिल्कुल, सिर्फ मैं, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, बस यहीं तक सिमट जाती है। इस छोटी सी दुनिया में जब कोई नकारात्मक बात या अपमान रूपी धुआं आता है तो बहुत भयंकर घुटन होती है। समझ रहा हूँ। लेकिन जब हम नॉलेजफुल शिव बाबा के ज्ञान से अपने दिमाग तो भरपूर रखते हैं तो हमारा नजरिया ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। हमें हर आत्मा का कर्म बंधन समझ आने लगता है। इसे अगर आज के तकनीकी शब्दों में समझें तो ये एक हार्ड ड्राइव की तरह है। वो कैसे? मतलब अगर हमारा दिमाग रूपी हार्ड ड्राइव 100% तक बाबा के शुद्ध ज्ञान से भरा हुआ है तो किसी के द्वारा फेंकी गई नकारात्मकता सिर्फ एक छोटी सी करप्ट फाइल की तरह है। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ना? उसके पास हमारे पूरे सिस्टम को क्रैश करने के लिए कोई खाली जगह ही नहीं बचती। ज्ञान भरपूर होने का मतलब है कि हमारे पास हर परिस्थिति का व्यापक संदर्भ मौजूद है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। जब हमें ज्ञान की रोशनी में ये समझ आ जाता है कि सामने वाली आत्मा जो कड़वा बोल रही है वो वास्तव में अपने ही किसी पुराने कर्म बंधन, स्वभाव या किसी गहरे दर्द के वशीभूत होकर बोल रही है तो हमें उस पर क्रोध नहीं आता। हम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। हाँ, हम उसके शब्दों को खुद पर व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लेते। इसके बजाय हमें उस पर रहम आता है। और यही वो परिवर्तन बिंदु है जहां एक सामान्य मनुष्य देवता बनने की यात्रा करता है। देवता यानी देने वाला। बिल्कुल, जो व्यक्ति खुद अंदर से भरपूर है वही दूसरों को कुछ दे सकता है। जो खुद देह अभिमान के कारण सम्मान के लिए भीख मांग रहा है और गुटखा खा रहा है, वह किसी को क्षमा या शांति कैसे देगा? निरंतर बाबा के ज्ञान का सिमरन ही हमें इस घुटन से निकालकर देवता स्वरूप में टिकाता है। ये बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। क्षमा और आध्यात्मिक समझ ही वो ऑक्सीजन है जो इस देह अभिमान की घुटन को जड़ से खत्म करती है। बिल्कुल सही। और ये तभी संभव है जब हम बाबा के ज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे अपने दिमाग में हमेशा एक एंटीवायरस की तरह एक्टिव रखें। तो अब इस गहरी वैचारिक धारणा के बाद एक ऐसे हिस्से की तरफ चलते हैं जो इस पूरी रूहानी यात्रा का सबसे शक्तिशाली कवच है। जो हमें इस घुटन से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, ये एक शब्द इस पूरे वरदान को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आइए इस वरदान के रूपक को, इस मेटाफर को डिकोड करते हैं। जी। बाबा की श्रीमत यहां दो तख्तों की बात कर रही है। एक है हमारी खुद की एक रस स्थिति का तख्त और दूसरा है सबसे ऊंचा बाप दादा का दिल तख्त। बिल्कुल। अगर हम इसे किसी भी मुश्किल परिस्थिति के चश्मे से देखें, जैसे वही ऑफिस की खतरनाक राजनीति या कोई बहुत गहरा घरेलू विवाद, तो इन तख्तों का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसे ऐसे समझते हैं, बाहरी दुनिया में लोग हमेशा भौतिक तख्तों के लिए लड़ते हैं, यानी कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा या समाज में नाम। हाँ, वो तो है। और भौतिक दुनिया का नियम है कि वो बाहरी तख्त हमेशा डगमगाता रहता है। जो आज तारीफ कर रहा है कल वही निंदा करेगा। लेकिन बाबा हमें एक ऐसा अविनाशी तख्त दे रहे हैं जो हमारे अपने अंदर मौजूद है। भ्रिकुटी का तख्त। हाँ, सबसे पहले अपनी भ्रुकुटी के मध्य में दोनों भौहों के बीच खुद को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखना है। ये है अकाल मूर्त स्थिति। यानी मैं एक अमर छवि हूँ। बिल्कुल, एक अमर छवि जिसे दुनिया का कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती और किसी का कोई कड़वा शब्द भेद नहीं सकता। जब कोई आत्मा इस भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान हो जाती है तो बाहर की राजनीति या विवाद बहुत नीचे, मतलब सतही स्तर की बातें लगने लगती हैं जो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन एक बहुत बड़ा वैमारिक संघर्ष यहाँ सामने आता है। वो क्या? शांत बैठकर ध्यान करते हुए भ्रिकुटी में एक चमकते हुए सितारे की कल्पना करना तो आसान है, लेकिन जब सामने कोई इंसान हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हो या बहस बहुत तीखी हो गई हो, उस गर्माहट के बीच तुरंत उस तख्त पर कैसे बैठें? ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, जैसा पलक झपकना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आए तो पहला कदम जवाब देना नहीं है,
बल्कि 1 सेकंड का पॉज लेना है। उस 1 सेकंड में खुद को शरीर से अलग कर भ्रिकुटी के सिंहासन पर एक राजा की तरह बैठना है। बहुत शक्तिशाली। यह है एकरस स्थिति, यानी अनशेकेबल स्टेज, जहां बाहर कितना भी शोर हो, भीतर कोई हलचल नहीं है। और इस वरदान की शर्त बहुत ही स्पष्ट है। अगर कोई आत्मा अपने इस अचल अडोल एकरस स्थिति के स्वतख्त पर स्थित नहीं हो पाती और बार बार छोटी छोटी बातों में डगमगाती है, तो वो शिव बाबा के दिल रूपी सबसे ऊंचे तख्त पर भी नहीं बैठ सकती। ये तो एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म आत्म चेकिंग है। मतलब शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठने का अधिकार उसी को मिलता है जो अपने मन और बुद्धि का पक्का राजा हो। बिल्कुल। जो खुद परिस्थितियों का गुलाम होकर डगमगा रहा है, वो इतने ऊंचे तख्त का अधिकारी कैसे बन सकता है? जब भी हमारा मन भारी हो तो तुरंत ये अलार्म बजना चाहिए कि क्या मैं अपने तख्त से उतरकर वापस एक आम इंसान बन गया हूं? बहुत सही चेकिंग है ये। है ना? और जब हम इस अकाल मूर्त तख्त पर पक्के होते हैं, तभी हमारे विचारों में वो आध्यात्मिक कीमिया आती है जिसका जिक्र आज के स्लोगन में किया गया है। हाँ, आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारे बाबा ने दिए हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं। क्या कहा है बाबा ने? बाबा कहते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट और मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। मन बुद्धि में शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न है। आज बाबा ने कहा कि शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो जब जीवन में सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा हो, तब अच्छा सोचना तो बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है। लेकिन जब हमारे आसपास भारी नकारात्मकता हो, किसी ने हमारे साथ कुछ बहुत बुरा किया हो, तब ये शुभ चिंतन क्या है? क्या ये सिर्फ खुद को दी जाने वाली एक झूठी तसल्ली है, एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी जहां हम खुद से झूठ बोलते हैं कि सब ठीक है? बिल्कुल नहीं। ये कोई सतही सकारात्मकता या खुद को धोखा देना नहीं है। शुभ चिंतन एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक कीमिया है। आध्यात्मिक कीमिया? हाँ, जैसे कोई वैज्ञानिक गंदे पानी को फिल्टर करके शुद्ध कर देता है, वैसे ही एक योगी आत्मा दूसरों की फेंकी हुई नेगेटिव ऊर्जा को फिल्टर करती है। अच्छा, तो हम उस नेगेटिविटी को रोकते हैं? सिर्फ रोकते नहीं, बदलते हैं। जब कोई क्रोध कर रहा हो, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा हो, तो उस समय उसे एक बीमार और बेबस आत्मा समझना और उसके लिए अंदर से ये दृढ़ संकल्प करना कि ये आत्मा शांत हो जाए, इसे इसके दुखों से मुक्ति मिले, ये है असली शुभ चिंतन। ये उस जहर को सोख कर उसे अमृत में बदल कर वापस ब्रह्मांड में भेजना है। और यही वो दातापन की भावना है जिसके बारे में बाबा ने अव्यक्त इशारे में गहराई से समझाया है। बिल्कुल। केवल ऊपर से मीठा बोलना काफी नहीं है। मतलब अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग सामाजिक शिष्टाचार के लिए चेहरे पर एक प्लास्टिक की मुस्कान चिपका लेते हैं और मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में भयंकर कड़वाहट, जलन और शिकायतें होती हैं। बाबा की श्रीमत उस खोखले दिखावे की बात बिल्कुल नहीं कर रही है। सही कहा। बाबा ने स्पष्ट रूप से रूहानियत की मुस्कुराहट शब्द का प्रयोग किया है। एक सच्ची रूहानी मुस्कुराहट तभी चेहरे पर आती है जब मन में किसी के प्रति कोई बोझ ना हो, कोई शिकायत ना हो और कोई हिसाब किताब बाकी ना हो। जब हम सचमुच अकालमूर्त स्थिति में हों। हाँ, जब तक मन में हर आत्मा के प्रति सच्ची शुभ भावना नहीं होगी, जब तक उनकी कमियों पर रहम नहीं आएगा, तब तक सच्चे अर्थों में ब्रह्मा बाबा की पालना का रिटर्न नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण तो सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा ने जीवन भर हर बच्चे को, चाहे वो कैसा भी संस्कार लेकर आया हो, हमेशा अपना प्यार और असीम सम्मान ही दिया। फॉलो फादर का वास्तविक अर्थ उनके उसी निस्वार्थ दातापन के संस्कार को अपनी रग रग में उतारना है। तो आज बाबा ने हमें याद की रूहानी हॉबी डालकर ज्ञान का डांस करने की स्मृति दिलाई और अंत में एकरस स्थिति द्वारा दिल तकत नशीन बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और संपूर्ण सार है ये। और इसे शक्तिशाली स्मृति के साथ आइए हम 1 मिनट के लिए पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाएं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक अकाल मूर्त चमकता हुआ सितारा हूं। बाहर की दुनिया की हर हलचल, हर शोर मुझसे बहुत दूर है। मैं अपने स्वस्थिति का तख्त पर अचल, अडोल और एक रस हूं।
मेरे ज्ञान सूर्य शिव बाबा की परम पावन दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर सीधे पड़ रही हैं। इन किरणों से मेरी सारी थकान, सारा बोझ और पुरानी दुनिया की हर स्मृति पूरी तरह मिट रही है। मेरे अंदर संपूर्ण शांति और हर आत्मा के लिए निस्वार्थ शुभ भावना भर रही है। मैं बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शांति की इस गहरी अनुभूति के बाद आइए इस स्थिति को हमेशा के लिए पक्का कर लें। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मेरी स्थिति सदा अचल और एक रस है। कमेंट में लिखें EKRS। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।